हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सांवरा रंग एक लड़की की कहानी, भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से इतना ही कहूँगी कि कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप कहानी आखिरी तक देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि निधि का सांवरा रंग होने की वजह से उससे कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहता। इसलिए जब बिचौलिया संजीव निधि के लिए समीर का रिश्ता लेकर आते तो उसके पिता साफ कहते, यदि वह मेरी सांवरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो ही मेरे घर पर आए। समीर घर पर तो आता लेकिन कोई जवाब दिए बिना चला जाता। वह सब समझ जाते कि निधि के सांवरे रंग की वजह से समीर निधि से शादी नहीं करना चाहता। निधि उदास हो जाती, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड आरती, जो उसके घर की नौकर रामू काका की बेटी है, उसे मना लेती। आरती के जरिए निधि की मुलाकात निखिल से होती। निखिल आरती का चचेरा भाई था। मुलाकात कब प्यार में बदल जाती निधि को पता ही नहीं चलता। आज निधि निखिल से कहती कि मैं अपने माता पिता से तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बात करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि वह हमारा रिश्ता जरूर स्वीकार करेंगे। निधि जब अपने माता पिता को निखिल के बारे में बताती तो उसके पिता कहते, तुम निखिल का बैकग्राउंड तो जानती हो ना, कहाँ का रहने वाला है, कौन है। निधि निखिल आरती का चचेरा भाई है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। निधि के पिता, फिर कोई टेंशन नहीं, आरती थोड़ी ना तुम्हारे लिए कोई गलत सोचेगी, मुझे आरती पर पूरा विश्वास है। निधि के माता पिता निधि से कहते, निखिल को कर घर पर लेकर आना, हम उससे मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन निखिल निधि के माता पिता से मिलने आता। उसका अच्छा व्यवहार देखकर निधि के पिता कहते कि बेटी, मुझे तुम्हारी चॉइस पर गर्व है। कोई ऐसा लड़का ही तो हम तुम्हारे लिए चाहते थे जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, और मुझे उम्मीद है निखिल तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। निधि के पिता, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो पंडित जी से पूछकर सगाई का मुहूर्त निकलवा ही देते। निधि और निखिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। पंडित जी सगाई का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का निकालते। तभी निधि की माँ कहती, यदि निखिल के परिवार से एक बार मिल लेते तो अच्छा होता। तुम अपने माता पिता को भी अपने साथ लेकर आते तो अच्छा लगता। तभी आरती कहती, काकी, निखिल अपने माता पिता को जरूर लेकर आता, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है और अब इस दुनिया में निखिल का अपना कोई नहीं है। यही सुनकर निखिल की आंखों में आंसू आ जाते। निधि की माँ कहती, माफ़ करना बेटा, मुझे पता नहीं था। निधि की माँ, तुम्हारे माता पिता तो नहीं है, लेकिन रामू भी तो तुम्हारे चाचा ही हैं, तो मुझे लगता है सगाई का मुहूर्त कुछ दिनों बाद का निकलना चाहिए, जब तक रामू भी आ जाएंगे। आरती कहती, काकी, सगाई तानने की क्या ज़रूरत है, अभी हम सगाई कर देते हैं, बाद में जब पापा आ जाएंगे तो शादी कर देंगे और निधि और निखिल को उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। निधि के पिता, आरती बिल्कुल सही कह रही है, पंडित जी ने एक हफ्ते बाद का मुहूर्त बहुत ही शुभ बताया है, फिर 2 महीने बाद का निकलेगा, तो अभी हम सगाई कर देते हैं, रामू के आने के बाद हम शादी भी कर देंगे। एक दिन निधि के माता पिता निधि की शादी की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते, तब उन्हें बिचौलिया संजीव मिलता। संजीव को देखकर निधि के पिता कहते कि तुम जाकर समीर को बता देना कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। उसने मेरी बेटी के सांवरे रंग होने की वजह से शादी करने से इनकार कर दिया था ना। बिचौलिया संजीव, क्या कह रहे हैं सेठ जी, आपकी बेटी का फ़ोन आया था समीर के पास कि वह उससे शादी करना नहीं चाहती, वह किसी और से प्यार करती है, इसलिए तो समीर ने शादी करने से मना किया था, वरना वह आपके घर पर आपकी बेटी को देखने ही क्यों आता, वह भी मंगनी करने की तैयारी के साथ। समीर तो निधि से प्यार करता था और उसके कहने पर ही तो मैं आपके घर पर रिश्ता लेकर आया था। यदि आपकी बेटी किसी और से ही प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देते, उन लोगों का समय बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। निधि के पिता, कुछ भी मत बोलो, यदि मेरी बेटी पहले ही निखिल से प्यार करती तो वह मुझे सब कुछ बता देती। उस समय तो वह निखिल को जानती भी नहीं थी। संजीव, आपकी बेटी ने आपको मूर्ख बनाया है सेठ जी, उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि आप उसकी शादी एक ड्राइवर के बेटे के साथ करने के लिए तैयार हो जाएं। निधि के पिता, और कितना झूठ बोलोगे संजीव, निखिल के तो माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया है और अब मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। मेरी बेटी मुझसे कभी धोखा नहीं देगी।
और वहाँ से चले जाते। निधि के पिता निधि की माँ से कहते, कितना बेकार जमाना आ गया, अपनी गलती दूसरे पर डाल रहे हैं। निधि की माँ, एक बार हमें संजीव की बात पर गौर करना चाहिए। क्या पता निधि के पिता तो तुम कहना क्या चाहती हो, हमारी बेटी हमें से झूठ बोलेगी, हमें धोखा देगी। निधि की माँ, मुझे निधि पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमें निधि की भलाई के लिए एक बार उस ड्राइवर से मिल लेना चाहिए। निधि के पिता, मैं उससे नहीं मिलूंगा। संजीव की बात पर विश्वास करने का मतलब है कि मुझे अपनी बेटी पर विश्वास नहीं, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। निधि की माँ, शायद आप सही कह रही हैं, अब सगाई का दिन आ ही गया। निखिल निधि को सगाई की अंगूठी पहनाने वाला था, तभी निधि की माँ कहती, निखिल इतनी भी जल्दी क्या है, पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद तो ले लो। निधि माँ, आप क्या कह रही हैं, निखिल के तो माता पिता ही नहीं, तो फिर ये कौन है। निखिल निधि की माँ निखिल से पूछती। निखिल शांत खड़ा था। तभी आरती कहती है कि ये निखिल के माता पिता नहीं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, मैंने आपसे कहा था ना, वह इस दुनिया में नहीं है। निधि की माँ, शायद तुम सच कह रही हो, इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दो। तभी निखिल कहता, मेरे माता पिता का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, आरती तुम्हें भी नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारी बातों में आकर मैं निधि को धोखा दे रहा था। मैं आरती का कोई चचेरा भाई नहीं हूँ। निधि निखिल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास उसे आरती पर था। अपनी बेस्ट फ्रेंड से इस प्रकार धोखा खाने की उम्मीद निधि को नहीं थी। वह आरती से कहती, तुमने ऐसा क्यों किया। आरती तो क्या करती, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी गुलामी ही करती। हर बार कहती रहती हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड कहूँ। मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी हर कोई तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है। काका काकी कहते हैं कि मैं उनकी बेटी के समान हूँ। यदि मैं उनकी बेटी के समान हूँ, तो क्या वह भी मेरे लिए इतने ही बड़े परिवार के पैसे वाले घर के रिश्ते ढूंढेंगे जो तुम्हारी लिए देखते हैं। मैं भी बहुत पैसा चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इसलिए मैंने निखिल से कहा कि वह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दे, और तुमसे शादी होने के बाद काका काकी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती। फिर मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर निखिल से शादी कर लेती, तो इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाती, और यह मेरे लिए बहुत आसान था। तुम्हारे सांवले रंग के कारण तुमसे वैसे भी कोई लड़का शादी करना नहीं चाहता था। मेरा ये काम तब बहुत आसान हो गया जब तुम्हारे लिए समीर का रिश्ता आया। समीर तुमसे सच में बहुत प्यार करता था, वही तो तुमसे शादी भी करना चाहता था। लेकिन मैंने समीर से फ़ोन करके कहा, मैं निधि बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अभी आप यहाँ से चले जाइए। मेरी बातों पर यकीन करके समीर चला जाता, वरना वह तो तुमसे उसी दिन मंगनी करना चाहता था। समीर से रिश्ता टूटने के बाद तुम वैसे भी दुखी रहने रही। मुझे लगा यह सही वक्त है तुम्हारी मुलाकात निखिल से कराने की, इसलिए मैं उस दिन तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले गई, और मैंने निखिल को भी बुला लिया, उसे पूरा प्लान समझा दिया, और बहुत जल्द मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन होती। लेकिन पता नहीं तुम्हारी माँ को कहाँ से निखिल के असली माता पिता मिल गए। निधि की माँ, किसी के चाहने से किसी के साथ कभी बुरा नहीं होता। आज सुबह ही मेरे पास समीर का फ़ोन आया, और उसने मुझसे कहा, आंटी निखिल आपसे झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी साजिश है, वरना वह आपसे झूठ क्यों कहता कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसके पिता मेरे यहाँ ड्राइवर हैं। यदि आप कहें तो मैं उन्हें अपने साथ आपके घर पर ला सकता हूँ। और मैंने उन्हें समीर से घर पर लाने के लिए कहा। आरती, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे अपने पिता के साथ निखिल के माता पिता को भी गांव भेज देना चाहिए था। आरती को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। आरती और निखिल को उनके किए की सजा मिलती। समीर निधि से कहता, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। निधि, मेरे सांवले रंग के कारण बहुत से लड़कों ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। निखिल, रंग तो ऊपर की सुंदरता है, और तुम मन से सुंदर हो। जिस दिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटे से बच्चे की जान बचाई थी, उस दिन ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जानती हो, वह लड़का मेरी बहन का बेटा था। उस दिन मैंने सोच लिया था, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। समीर ने निधि से पूछा। निधि शादी के लिए हाँ कह देती। समीर और उसके पूरे परिवार को निधि पसंद थी, सिर्फ समीर की माँ को छोड़कर। वह अपने बेटे के लिए सुंदर बहू चाहती थी, कोई सांवली बहू नहीं। इसलिए वह समीर और निधि की शादी में भी नहीं आई। समीर की माँ सोचती है, तुमने
मेरी मर्जी के खिलाफ शादी तो कर ली, लेकिन यह शादी में ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। यह लड़की इस घर में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। क्या समीर की माँ अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या इस बार भी निधि के जीवन में खुशियाँ आने के पहले ही चली जाएंगी? निधि और समीर का रिश्ता टूट जाएगा? जानने के लिए कहानी का तीसरा भाग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस कहानी का तीसरा भाग लेकर आऊँ तो आपको पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।